तो आप बता सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। चैट पे भी लिख सकते हैं आप, या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। क्या कवर किया था लास्ट क्लास में हमने? चैट पे भी लिख सकते हैं आप। हाँ जी, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ, 5 टॉपिक्स। हाँ, सब्जेक्ट मैटर कवर हुए थे। वाई रीड भगवत गीता कवर हुआ था। बिल्कुल। हम्म। नेचर, टाइम, लिविंग एंटिटी, कंट्रोलर एंड ड्यूटी, है ना, इन सब पे चर्चा हुई थी ब्रीफली। और और क्या डिस्कस हुआ था? वाई रीड भगवत गीता में क्या क्या बात हुई थी? प्रभु जी ने क्या बताया था? क्यों पढ़नी है भगवत गीता? एसओपी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ जी, एसओपी ऑफ ह्यूमन लाइफ है। और क्या है? इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक रिलीजन। बिल्कुल। प्रभु जी ने बताया था कि ये किसी, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल हैं। वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। है ना, गेट आंसर फॉर ऑल क्वेरीज। बिल्कुल सही जवाब, है ना। हैप्पीनेस के लिए। तो सही जवाब है सारे ये। बिल्कुल बिल्कुल, पीस, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, इज इट? अच्छा हाँ, ऋषु प्रभु जी फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं, शायद लास्ट क्लास में नहीं आए थे। तो लास्ट क्लास की हमने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, है ना। तो लास्ट क्लास की रीड रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट द डॉट्स। है ना, तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। है ना। और क्या है? टेस्टामेंट्स ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय श्री कृष्णा फॉर लीडिंग अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। इट इज अ हैंडबुक फॉर लाइफ। यस, हैंडबुक फॉर लाइफ, एसओपी ऑफ लाइफ, है ना, गाइडिंग डॉक्यूमेंट। बहुत सारी चीजें कह सकते हैं हम। है ना, गाइडलाइंस फॉर लाइफ। है ना। पर गाइडलाइंस फॉर लाइफ चाहिए क्यों हमें? कौन बता सकते हैं क्यों चाहिए गाइडलाइन? चाहिए क्यों हमें? हमें तो पता है कैसे जीवन जीना है। माता पिता इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, या आजकल तो माता पिता इंस्ट्रक्ट तो करते हैं, बट हम ठीक है, अब हम समझदार हैं, हमें चाहिए क्यों लाइफ का मैनुअल? हाँ, कौन बताएंगे? हमें चाहिए लाइफ का मैनुअल। प्रभु जी ने एक बात की थी लास्ट क्लास में, कि हम इसको 101 रखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। है ना। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रादर देन रनिंग फ्रॉम इट। यस। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है रादर देन रनिंग फ्रॉम इट थ्रू भगवत गीता। तो इसीलिए हम इस कोर्स को क्या कहते हैं? इस कोर्स को हम डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, किस माध्यम से? भगवत गीता के माध्यम से हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, हमें भगवान के बारे में पता लगेगा, एलिमेंट्स के बारे में पता लगेगा, और ये हमें फायदा कैसे करेंगे उनके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपनी आगे की जर्नी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? परफेक्ट। अच्छा, कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको इंग्लिश समझ में ना आती हो यहाँ पे? और कोई शर्माने की बात नहीं है, किसी को इंग्लिश समझ में ना आती हो, ताकि हम फिर हिंदी का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। कोई नहीं है ऐसा? पक्का? चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। पर उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें, हमने ये भी बात की थी कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो इसमें बेसिकली काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हमने लिस्ट डाउन की थी कि क्या क्या
पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन है ना। तो हमने इन ब्रॉडली सभी टॉपिक्स पे हम 18 सेशंस में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, वाई वी मस्ट रीड भगवत गीता, है ना। तो हमने क्या, हमें सभी को सक्सेस चाहिए, हमें हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस भी दो तरीके की है। एक हैप्पीनेस है जो आज हमने ली और कल गायब। हाँ, प्रमोशन आज मिला, 2-3 हफ्ते उसका असर रहेगा, उसके बाद गायब। गाड़ी आज ली, कुछ हफ्ते असर रहा या कुछ घंटे असर रहा, फोन लिया नया, कपड़े लिए नए, फिर गायब, है ना। पार्टी आज की, कल सिर में दर्द हो गया, हो जाता है ना ऐसा। तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, हाईएस्ट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, टू बिकम पीसफुल, सेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सफरिंग कर रहे होते हैं, सफरिंग मतलब कष्ट पा रहे होते हैं अपने जीवन में, डर में रहते हैं। तो उनको पता नहीं होता, क्या नहीं पता होता, कि वो कैसे इन चीजों से बाहर आए और वाई दे आर सफरिंग। एक है कि अच्छा मुझे कष्ट आ रहे हैं, वो कहते हैं मुझे ही कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो हम इन सबको समझ सकते हैं और इनको कैसे ओवरकम करना है उनसे उनको हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे यहाँ पे बैच में, जिनके बच्चे होंगे, है ना। वो चाहते हैं अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। हमने बात की रियल एंड परमानेंट हैप्पीनेस फॉर्मूला के बारे में। हमने लास्ट में चर्चा की थी कि किस तरीके से हमने 5 एलिमेंट्स पे के बारे में हम जान सकते हैं। इन एलिमेंट्स को जान के होगा क्या, हमें ये पता लगेगा कि हमें करना क्या है जीवन में, है ना। और सिर्फ यही करना है नहीं, अभी हम मिथ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे फॉर अबाउट 60 सेकेंड्स और सो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, भगवान को सर्व करना है और गुरु परंपरा को सर्व करना है। और क्या करना है, इससे इसको पढ़ के होगा क्या, इररिस्पेक्टिव, हो सकता है कि इसमें से 10% चीजें समझ में आए, 50% आ जाए, 100% आ जाए, बहुत अच्छी बात है। पर अगर हमें 5%, 10% चीजें भी समझ में आती हैं, तो हम क्या बन जाएंगे, हम अपना बेटर वर्जन, लेट्स से आज हम, लेट्स से अच्छे हैं, तो हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, तो हम अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे। बहुत सारे मिथ हैं भगवत गीता को लेके, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों में से कुछ कुछ को बहुत सारे मिथ होंगे कि अच्छा ये तो माइथोलॉजी है, या इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें परिवार को छोड़ के हिमालय पे जाना पड़ेगा, या हमारी प्रोस्पेरिटी कम हो जाएगी, या हमें टेम्पल का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रभु जी ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये कोई पोस्ट रिटायरमेंट कोर्स नहीं है, ठीक है। कई लोगों को लगता है अच्छा हमारा इंजॉयमेंट बंद हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। दैट्स द गुड न्यूज, इंजॉयमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा विदाउट साइड इफेक्ट, है ना। तो बहुत सारे मिथ हैं। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए पेशेंस चाहिए हमें। तो हमें जब भी हम क्लासेस में बैठेंगे, या हमारा जो संडे का शेड्यूल है फर्स्ट हाफ का, प्लीज एंश्योर कि हम कहीं और अपनी टाइम कमिटमेंट ना करें, एटलीस्ट फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम ये क्लासेस रेगुलरली सुन पाएंगे और उनको समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें ये जैसे हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमें टाइम चाहिए, अटेंटिव लिसनिंग चाहिए, हाँ, ईगरनेस टू लर्न, है ना। और क्या, और हमें कोशिश करना है कि पेन पेपर साथ में लेके बैठे। जैसे हम क्लास में आते हैं ना, जैसे हम स्कूल में जाते थे, तो हमें बस्ता नहीं चाहिए, पर हमें पेन पेपर। उससे क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सवाल पूछने हैं। कई लोगों को सवाल क्लास में पूछने में शर्म आ रही है या हेसिटेशन हो रही है। आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछने में दिक्कत आ रही है, आप 101 में पूछिए। किसी लेट से मुझसे दिक्कत आ रही है तो प्रभु जी से पूछिए, पर सवाल पूछने बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी तरक्की होगी स्पिरिचुअली। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, हम हमारे मन में डाउट रह जाएगा, और हो सकता है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाए। तो हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो प्रभु जी ने लास्ट टाइम ये बताया था कि किस प्रकार भगवत गीता स्ट्रक्चर्ड है ना। कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कि टोटल कितने श्लोक हैं, करीब 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से किसने कितने श्लोक बोले हैं,
ये ब्रॉडली हमें ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये स्लाइड जरूरी है। कि धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक बोला, उसके बाद संजय, संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के असिस्टेंट। तो ये संवाद सुना रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, ये संवाद सुना रहे थे। ठीक है, और बाकी दो का हमें पता है। ठीक है, एक चीज और है, हम ये जो कोर्स है ये कैप्सूल कोर्स या क्रैश कोर्स की तरह हम करते हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तब एक एक श्लोक के ऊपर एक एक क्लास होती है। तो अभी हम बहुत अपनी स्पीड को बहुत मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पर कभी लगता है कि नहीं बहुत तेजी से चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी प्रभु जी, थोड़ा इसको दोबारा एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, पक्का? गुड, आगे चलते हैं। सो प्रभु जी ने ब्रीफली डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसके हम 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कर्मयोग, अगेन बहुत सारे हमारे मिथ ब्रेक होने वाले हैं इन क्लासेस में, क्योंकि कर्म योग की डेफिनेशन जो हमें अभी तक पता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और उसके बाद खूब मजे करो, है ना, तो वो डेफिनेशन हमारी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो अब हम समझेंगे कि कर्म योग की परिभाषा है क्या, है ना। भक्ति योग के बारे में प्रभु जी ने चर्चा की थी ब्रीफली, और ज्ञान योग के बारे में, और ये बताया था कि किस प्रकार भक्ति योग जो है उसको बीच में रखा गया है। जैसे सैंडविच है, सैंडविच का सबसे अच्छा पोर्शन कहाँ होता है? बीच में होता है ना। और भगवान के साथ जब हमारा संबंध पहले 6 चैप्टर के अंदर थोड़ा स्थापित हो जाए, हम उनको समझना शुरू कर दें, तब ये कॉन्फिडेंशियल बातें भगवान बीच में बातें करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर भी आगे चलते हैं अभी हम। हाँ जी, तो हम भगवत गीता आरंभ करने से पहले एक बार हम पहले प्रेयर्स पढ़ लेते हैं। और प्रेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, कि प्रेयर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रेयर का क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इसको मंगलाचरण कहते हैं, हम इसका ब्रीफली मतलब समझेंगे। ठीक है, पहले हम, मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप इसके बाद रिपीट कर सकते हैं म्यूट पे रह के। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हमारे लिए ये प्रेयर क्यों पढ़नी जरूरी है? क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपनी बुद्धि से और अपने प्रयास से हम भगवत गीता को समझ लें, तो ये बहुत गलत होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें भगवान की, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को, ये कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है। इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। तो हम इसका ब्रीफली मतलब पढ़ सकते हैं। कोई हैंड रेस करके इसको, इंग्लिश को पढ़ेंगे? अनम्यूट करना पड़ेगा युवराज प्रभु जी। Yes, Prabhu. जी। जी। So I will read. I was born in the darkness ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisance unto him. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world with the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन क्या है, क्योंकि अदरवाइज फिर हम आज का टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। पर I सम अदर टाइम जब हम कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, तब हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, ब्रीफली। यस प्रभु जी। I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of all the Vaishnavas. I offer my respectful obeisance unto the lotus feet of Sri La Rupa Goswami along with his elder brother Sanatana Goswami as well as Raghunatha Dasa and Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta and Srila Jiva Goswami. I offer my respectful obeisance to Lord Krishna Chaitanya and Lord Nityananda along with Advait Acharya, Gadadhara, Srivasa, and other associates. I offer my respectful obeisance to Srimati Radharani and Sri Krishna along with their associates Sri Lalita and Vishakha. O my dear Krishna, you are the friend of the distressed and the source of creation. You are the master of the gopis and the lover of Radharani. I offer my respectful obeisances unto you. I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold, and who is the queen of Vrindavan. You are the daughter of King Vrishabhanu, and you are very dear to Lord Krishna. I offer my respectful obeisance unto all the Vaishnavas, devotees of the Lord. They can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and they are full of compassion for the fallen souls. I offer my obeisance to Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasa, and all others in the line of devotion. इसमें कई चीजें ऐसी हैं, जैसे डिजायर ट्री के बारे में है, फॉलन सोल्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने आज के शेड्यूल पे। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम इन सेशंस में संस्कृत के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम पहला श्लोक पढ़ते हैं पर। ठीक है, संस्कृत में मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद हम फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवर्त संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र जो हैं जो महाराज हैं, जिनको सबको पता ही है धृतराष्ट्र कौन है, वो कौरवों के पिता हैं, वो कौरव में से हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे मेरी स्क्रीन थोड़ी विजिबल कम है मुझे, आई थिंक। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, किनसे कहते हैं? संजय से, जो उनके असिस्टेंट हैं।
कि ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? है ना? तो धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं संजय से कि उन्होंने किया क्या वहां पे धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में? तो कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? होली होली प्लेस, है ना? सो यहाँ पे इसका बड़ा विशेष महत्व है दो तरीके की चीजों का, कि एक तो जब धृतराष्ट्र बता रहे हैं तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने और पांडु पुत्रों में मतभेद रखा कि अच्छा किस तरीके से दोनों दोनों अलग अलग हैं, जबकि वो सेम कुल में आ रहे हैं। और उनको एक क्या था कंसर्न या फियर क्या था कि ये जो जगह है जहाँ पे लड़ाई हो रही है वो क्या है, एक पवित्र स्थान है। और पवित्र स्थान होने की वजह से, क्योंकि वो पांडव जो हैं वो क्या है, धार्मिक हैं, तो इसीलिए जो युद्ध का परिणाम है वो हो सकता है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो संजय है, संजय के पास क्या शक्ति थी? क्या शक्ति थी संजय के पास? हम चैट में टाइप कर सकते हैं। हाँ, वरुण वरुण प्रभु जी बता भी सकते हैं क्या शक्ति थी संजय के पास। अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी को। प्रभु एक बार हैंड रेस। सर हाँ, तो बेसिकली सर उनको वरदान प्राप्त था क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मान थे, तो उनको युद्ध वहीं से बैठे बैठे उनको पूरे युद्ध का व्यू मिलता था। तो ही वाज अ बेसिकली लाइव कमेंटेटर टू श्री हाँ धृतराष्ट्र। तो उनके पास क्या थी? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि थी उनके पास, तो ही कुड सी एनीथिंग विच इज हैपनिंग। हाँ, दूरदर्शिता। थैंक यू माता जी। तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी जिससे कि वो सब कुछ जो घट रहा है किसी दूसरी जगह है वो एज इट इज कन्वे कर सकते थे। अच्छा, ये माइथोलॉजी है या ये मतलब ऐसे ही ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कोई और जगह बैठा है और वो यहाँ पे आज आया और उसने बोला कि नहीं नहीं देखो मैंने लाइव बता दिया? पॉसिबल है ऐसा? कैसे? यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 70 से 80 लोग। कहाँ बैठे हैं वो? अपने अपने घरों में बैठे हैं, अलग अलग जगह पे बैठे हैं। कोई दिल्ली में, कोई नोएडा में, कोई गुड़गांव में, हाँ, या कोई एनसीआर के बाहर बैठे हैं ना। तो ये आज की टेक्नोलॉजी है। हम आज की डेट में एक जगह बैठ के अमेरिका का लाइव सीन देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो ये आज की टेक्नोलॉजी है। तो जो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे थी वो और ज्यादा एडवांस्ड थी। हमें जनरली ऐसा पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि जो आज की टेक्नोलॉजी वो एडवांस्ड है, बट हम देखेंगे भगवत गीता में कोर्स में कि किस प्रकार जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो हमारी टेक्नोलॉजी से भी बहुत उन्नत थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक संख्या पे। तो बहुत सारी चीजें अगेन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमें लग सकता है कि अच्छा ये पॉसिबल कैसे है। तो हम चर्चा करें इस बारे में, डिस्कशन करें, पूछें क्लास के बाद या क्लास के अंदर ड्यूरिंग द क्लास। पर हम ये डाउट मन में ना रखें, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें लेट्स से हमारे जैसे जो आज की डेट में जनरेशन अब जो आ रही है, अगर हम उनको बोलें कि पहले ना फोन ऐसा होता था जिसके अंदर जो टच स्क्रीन नहीं होता था, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। फोन तो देखा ही टच स्क्रीन वाला है ना। तो हमने ये समझने का प्रयास करना है कि जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, पहले की जो चीजें थी, वो हमारी समझ से हो सकता है आज की डेट में हम उसको कोरिलेट ना कर पाए, बट दे वर मच मोर एडवांस्ड। और हम ये ड्यूरिंग द कोर्स देखेंगे कि किस तरीके से है। जी, नेक्स्ट श्लोक संख्या पे चलते हैं। तो संजय क्या कह रहे हैं? ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन मिलिट्री फॉर्मेशन by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट श्लोक संख्या पे 1.3। ओ माई टीचर, behold the great army
of the sons of Pandu so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. तो यहाँ पे द्रुपद, सन ऑफ द्रुपद क्यों स्पेसिफिकली बोला गया है? क्योंकि द्रुपद का जो पुत्र है, उसका जो जन्म हुआ था वो किस लिए हुआ था? कौन बताएगा? अगर पढ़ा नहीं है तो स्क्रीन में कौन बताएगा? और जो लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्विच ऑन द कैमरा, इट विल हेल्प यू टू फोकस इन द क्लास. हाँ, जो ड्राइव कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो स्विच ऑन कर सकते हैं प्लीज स्विच ऑन. थैंक यू सो मच जी. तो द्रुपद के जो पुत्र हैं उनका जन्म क्यों हुआ था? कौन बताएंगे? चैट में लिख सकते हैं. हाँ, नवनीत मित्तल प्रभु बताना चाहते हैं. हाँ प्रभु जी, द्रुपद ने जब उसको द्रोणाचार्य को, जब उन्होंने उसके पास आए थे, जब ये भिक्षा वगैरह, मतलब ये दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे, हाँ जी. फिर द्रोणाचार्य उनके पास मांगने आए कुछ, तो उन्होंने बिल्कुल धत्कार दिया. फिर द्रोणाचार्य ने प्रण लिया कि फिर उसने युद्ध करा पांडवों ने सबने, और जी द्रुपद को हराया. तो द्रुपद ने फिर प्रतिज्ञा ली कि मैं द्रोणाचार्य को मरता हुआ देखना चाहता हूँ. तो यज्ञ किया, फिर उसमें द्रौपदी और मेरा ख्याल इनका धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ. और जी वो स्पेसिफिकली द्रौपदी तो उनका नाश करने के लिए हुई, और ये द्रुपद और धृष्टद्युम्न का जन्म इसलिए हुआ कि द्रोणाचार्य को मारना था उसको. बिल्कुल. जो और तो उसके मुझे बाद पता है भी, इतना. ये पता होते हुए भी द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसको ट्रेन किया, उसको पढ़ाया लिखाया मिलिट्री आर्ट में. तो ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं. जैसे सूर्य है, सूर्य कैसे को रोशनी देता है? अंबानी इसको ज्यादा दे देता है कि नहीं नहीं, अरे ये बिलियनर है, इनको हम रोशनी ज्यादा दे दो. ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा. तो निष्पक्ष होके कार्य करते हैं ब्राह्मण भी. यहाँ पे ये बताया गया है. हम थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ाएंगे क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में पीछे हैं, बट हम समझ के पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम आज आधा ही कोर्स कवर कर पाए. तो नेक्स्ट श्लोक संख्या पे चलते हैं हम. श्लोक संख्या 4. Here in this army are many heroics bowmen, equal in fighting to Bhim and Arjun. Great fighters like Yuyudhana, Virat, Drupad. There are, next shlok, there are also great heroic powerful fighters like Drishtketu, Chitkena, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj, Saiba. तो यहाँ पे जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में, बहुत सुंदरता से बताते हैं कि किस प्रकार जो भीम है उन्होंने 3 प्रण लिए थे. 3 प्रण क्यों लिए थे और क्या लिए थे? वो क्यों लिए थे उसके ऊपर बाद में जाते हैं, पर क्यों क्या लिए थे उन्होंने 3 प्रण? कि वो क्या करेंगे? धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारेंगे. और क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? वो दुर्योधन की थाई ब्रेक करेंगे. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिटेल में जानने के लिए. मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम ये कैप्सूल कोर्स की तरह करते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्लास के बाद या तो संडे को या ड्यूरिंग द वीक अपना आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए जरूर निकालें. क्या करने के लिए? ये पढ़ने के लिए, डिटेलिंग पढ़ने के लिए. क्योंकि अभी हम जो बोल्ड में लिखा है ना भगवत गीता, जो लोग भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, है ना, ये जैसे बोल्ड में लिखा है, हम सिर्फ यही पढ़ पा रहे हैं. और बहुत ब्रीफली हम पर्पट्स में से कुछ चीजें निकाल के हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं. पर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कहते हैं ना, अगर हमने समुद्र की सतह देखी नहीं तो हम मोती जो सीप या जो वहां पे बहुत खजाना है, तो ऐसे ही भगवत गीता को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे यार, ये तो हमने चीजें बहुत डिटेल में बहुत सुंदरता से लिखी हुई हैं और इसको हम मिस कर जाते हैं अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ते. तो प्लीज थोड़ा सा टाइम आप एलोकेट करना इसके लिए, डिटेल में पर्पट्स पढ़ने के लिए. ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक संख्या 6 पे. देर आर माइटी युद्धामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमाजु,
the son of Subhadra and the son of Draupadi, all these warriors are great chariot fighters. Next slok. But for your information, O best of Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. तो ये अगेन डिटेलिंग है अक्षोहिणी सेना, एक अक्षोहिणी सेना में क्या क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे. नेक्स्ट श्लोक संख्या पे चलते हैं हम, श्लोक संख्या 8 पे. देयर आर ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक यू, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, and the son of Somdath called Budrishiva, who are always victorious in the battle. तो यहाँ पे ना एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझने की जरूरत है कि जो ये नाम बोले गए हैं, जो अभी दुर्योधन ने बोले, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ये अपने आप में इतने बड़े नाम थे जिनको पार पाना, जैसे समुद्र है, समुद्र को कोई बोले कि अच्छा मैं स्विमिंग करके मैं पार कर लूंगा, तो वो ऐसे पॉसिबल है. मैं अभी आता हूँ वरुण मिश्रा जी आपके पास. तो इनको इनको हमें पार करना पॉसिबल है. इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उनसे लड़ाई करना, या इवन पांडवों के लिए उनसे लड़ाई करके जीत जाना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि भाई दूर दूर तक कोई चांस नहीं है. पर यहाँ पे क्योंकि भगवान उनके साथ थे, पांडवों के साथ, इसीलिए क्या हुआ, पांडवों की विजय हुई. जी वरुण प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? आशीष प्रभु सर, जो इनमें नाम है जैसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये शायद हमारे 7 चिरंजीवी में से थे ना, जो कहे जाते हैं 7 इनविंसिबल्स, जो जिनको शायद वरदान प्राप्त है कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे. हाँ, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे भीष्म है, इच्छा शक्ति का वरदान प्राप्त था. जिसको कृपाचार्य इच्छा हो शक्ति गए. का वरदान प्राप्त हो, तो आप सोचिए कि उसको हरा पाना या मार पाना संभव ही नहीं है. मार पाना, उसको इच्छा शक्ति का वरदान मिला हुआ है. तो इसीलिए, कृपाचार्य हुए, हाँ, तो अश्वत्थामा इनका हुए. इसीलिए इन लोगों से फाइट करना, ये देवर अजय, अजय इन द सेंस कि उनको हरा नहीं पाया कोई, कितने फाइट हुई. और अब नाउ देवर इन फ्रंट ऑफ पांडवास कि नहीं, अच्छा चलो इनसे लड़ाई करनी है, बैटल करनी है. ठीक है, आगे चलते हैं हम. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज और है कि जो पांडवों की साइड से लड़ रहे थे, वो किस लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए लड़ रहे थे. मटेरियल गेन की वजह से नहीं लड़ रहे थे कि अच्छा हमें ये साम्राज्य मिल जाएगा. कैसे पता चला हमें? अरे नहीं प्रभु जी, ये तो लड़ाई तो कर ही रहे थे ना, इतना साम्राज्य लेना था उनको, इसीलिए लड़ाई कर रहे थे. नहीं, भगवान ने जब संधि के लिए गए युद्ध से पहले, तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा इनको राज्य जो इनके हक का है वो मत दो, आप सिर्फ 5 गांव दे दो, है ना. और उन्होंने क्या कहा, कौरवों ने, दुर्योधन ने क्या कहा कि 5 गांव छोड़ो, मैं सुई रखने तक की जगह नहीं दूंगा. और जो कौरवों की साइड है, वो क्योंकि मटेरियल कॉज के लिए लड़ रहे थे, तो इसीलिए वो क्या थे, वीक थे. हमें ये समझने का प्रयास करना है, ये बहुत इसमें, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता कहा जाता है, कि अगर हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं तो हम वीक हो जाते हैं. कैसे वीक हो जाएंगे हम अपने शरीर से, मन से, आत्मा से, सब तरीके से वीक हो जाएंगे. पर अगर हम मटेरियल गेन, सिर्फ मटेरियल गेन, ऐसे ना सोचें कि अच्छा मैं अर्निंग कर रहा हूं, मैं प्रमोशन ले रहा हूं, या मैं बिजनेस चला रहा हूं अपना, तो मैं बिजनेस में एक्स से वाई हो जाऊं. हाँ, तो उससे क्या होगा कि उससे हम बस आनंद में रहेंगे. नहीं, उससे आनंद में नहीं रहेंगे, बहुत सारे कष्ट आएंगे. माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल दे रहे थे अभी कुछ, एक लेक्चर में सुन रहा था. तो माइकल जैक्सन ने बोला कि मैं 100 साल तक जीऊं. सब जानते हैं माइकल जैक्सन को, बहुत बड़े पॉप सिंगर रहे हैं पुराने जमाने के. तो माइकल जैक्सन चाहते थे कि मैं 100 साल तक जीवित रहूं, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी. पर वो कितने साल जिए? 50 साल भी जीवित नहीं रह पाए. यस, 50 साल भी जीवित नहीं रह पाए वो. क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि वो लॉज ऑफ नेचर के अधीन है. हमें क्या करना है, अपना कार्य करते हुए, अपनी जॉब करते हुए, अपना बिजनेस चलाते हुए, भगवान की कॉन्शियसनेस के साथ कार्य करना है कि अच्छा मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ. अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो भगवान की सेवा
का ही पार्ट है ये, और हम इस बारे में चर्चा करेंगे इसको डिटेल में कि किस तरीके से और इसको अप्लाई करें, ठीक है। पर हमें ये समझने का प्रयास करना है कि अगर हम सिर्फ मटेरियल कॉज के लिए, सिर्फ अपने आनंद के लिए या अपने मनी मेकिंग के लिए कार्य करेंगे तो देन वी विल बिकम वीक। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो बातें हमारी शास्त्रों से आती हैं उन बातों में ये ऐसा नहीं है कि मेरे लिए एप्लीकेबल होगी आपके लिए नहीं होगी, या इस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है बाकी जो लोग नहीं आए हैं क्लास में उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। और जैसे हम ये देख सकते हैं कि किसी कंट्री का लॉ है, अगर कोई नहीं पकड़ पाया, गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई उसको, रेड लाइट टाप दी, हाँ, और गवर्नमेंट जो है उसको पकड़ नहीं पाई, कैमरा नहीं लगा, पुलिस वाला नहीं खड़ा, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बच जाओगे। पर भगवान का जो चिप लगी है ना हमारे अंदर, भगवान ने एक चिप लगा रखी है, हमें पता ही नहीं है। तो भगवान ने जो चिप लगा रखी है उससे कुछ छुपा नहीं है। अब लोग कहते हैं अरे भगवान के पास यही काम रह गया क्या कि भगवान हर एक के रिकॉर्ड करते रहे, हिसाब किताब ये वो। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एक गवर्नमेंट है जैसे इंडिया है, आधार कार्ड का डेटा है, कितने करोड़ों लोगों का डेटा है उसमें, समझ लीजिए 50 करोड़, हाइपोथेटिकली हो सकता है 100 करोड़ हो, लेट्स अज्यूम 50 करोड़ है, वो एक गवर्नमेंट के पास डेटा है। अब एक गवर्नमेंट का डेटा जो है वो चोर उचक के भी चुरा लेते हैं गवर्नमेंट के डेटा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजों के इश्यूज हैं। तो वो डेटा जो है वो किसी और के पास भी आ गया, और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास चला गया। तो एक डेटा जिसके अंदर सबके रिकॉर्ड हैं, सारी चीजें हैं, और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग अपने फायदे के लिए। तो एक छोटी सी कंट्री जो 190 से ज्यादा कंट्री हैं इस पूरे इस अर्थ पे, उसमें एक गवर्नमेंट, इतना सारा डेटा है, तो क्या भगवान जो सबका सरकार है, अभी हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि अच्छा भगवान कौन है, वो अलग बात है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर एक जो ऑल माइटी पावर है उसके पास सारा डेटा नहीं होगा सबका। तो इसीलिए ये चीज हमें ध्यान से समझनी है। कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि अच्छा कैसे प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम सोचे कि नहीं हम सब कुछ समझ लेंगे एक एक चीज। तो मैं ये उन लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा कि क्या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे कोई बोले अच्छा जी मैं एयर कंडीशन यूज करता हूँ, एसी यूज करते हैं ना सब, तो एयर कंडीशन में एक एक पार्ट क्या लगता है, कैसे लगता है, अनलेस अनटिल यू आर इंजीनियर एंड दैट टू ऑफ दैट रिलेटेड फील्ड, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे ना। तो इसीलिए भगवान का जो ये सृष्टि है, जो नियम है, उनको समझने के लिए हमें सिस्टमैटिक तरीके से कार्य करना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे। जो जो सवाल आ रहे हैं प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि हम सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, पर समय को देखना है हमने, है ना। नेक्स्ट श्लोक संख्या पे चलते हैं हम। श्लोक संख्या है 9। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देर आर मेनी अदर हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर माई सेक। दुर्योधन कह रहे हैं ये, ऑल ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स, ऑल आर एक्सपीरियंस इन मिलिट्री साइंस। तो यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग हीरोज हैं उनकी आर्मी में। और जैसे श्लोक संख्या 10 में भी बता रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, दुर्योधन कह रहे हैं ऐसा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इमेजरेबल, मेजर ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि भीष्म जैसे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे, वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंड फादर भीष्म, वेयर एज द स्ट्रेंथ ऑफ पांडवाज केयरफुली प्रोटेक्टेड बाय ओनली भीम। तो वहां पे वो सोच रहे सिर्फ भीम है। तो यही इग्नोरेंस है कि वहां पे भगवान है सारथी बन के, पर दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा कि वहां कौन खड़ा है। बिना लड़े भगवान ने युद्ध जितवा दिया, बिना लड़े। चलिए हम उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। ऑल ऑफ यू, 11th पे, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्म as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of society of the army. तो यहाँ पे दुर्योधन की बातों का
भीष्म देव ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो समझदार थे। हम कई सारे करेक्टर्स सिर्फ हमने सीरियलों के माध्यम से समझे हैं। अच्छा भीष्म देव, अच्छा ठीक है, उनको इच्छा मृत्यु था, बट जब हम अब शास्त्र धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग क्लासों में, तब हमें रियलाइजेशन होगा कि भीष्म देव साधारण व्यक्ति नहीं थे। व्हेन आई से साधारण, ही वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री, लेट्स से चीफ। उनके जो करेक्टर के बारे में वर्णन होगा वो हम आगे भागवतम में बहुत डिटेल में वर्णन आता है। वो 12 महाजनों में से एक महाजन है, तो उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं तात्पर्य में कि दुर्योधन जो मर्जी बोल लें, हाँ, डिस्पाइट योर हीरोइक वर्ड्स, विक्ट्री और डिफीट किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। हमें अपने अपने जीवन में प्रयत्न करते हुए हम कई बार रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। और हम सब कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ज्यादातर लोग यहाँ पे, तो हम क्या होता है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड ओके, बट क्या हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं रिजल्ट को पाने के लिए? अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ढंग से 100%, तो रिजल्ट हो सकता है आपके फेवर में आए, हो सकता है फेवर में ना आए। जब हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आता, तब हमें परेशान नहीं होना। हमें क्या सोचना है, अच्छा मेरा प्लान नहीं चला, अब भगवान का प्लान चल रहा है। हो सकता है कि वो रिजल्ट जो है वो हमारा एडवर्सली, अरे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अरे नौकरी चली गई हमारी, हाँ, या किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई बात नहीं है, वो भगवान का प्लान है, इसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो हम भगवत गीता से बहुत सारे, और ये चीजें ऐसी हैं जो तात्पर्य में जब हम पढ़ेंगे तब हमें डिटेल में समझ में आएगा कि इसके पीछे असली अर्थ क्या है बोलने का। ठीक है, हम 13वें श्लोक पे चलते हैं। आफ्टर दैट द conch shell, drums, banjos, trumpet and horn all were suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। ऑन द अदर साइड both Lord Krishna and Arjun, stationed on their great chariot drawn with white horses, sounded their transcendental conch shell. तो यहाँ पे फिर भगवान क्या कर रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा blew his conch shell called Panchajanya. अर्जुन ब्लू हिज देवदत्त, उसमें जो शंख है उनके नाम है, तो उन्होंने अपने शंख बजाए। भीम ने द वोरोकेशियस ईटर, जो बहुत ज्यादा खाते थे, हाँ, और उसके बाद बहुत हरकुलियन टास्क परफॉर्म करते थे, उन्होंने अपना शंख बजाया। तो ऐसे शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा बताते हैं, इसमें लिखा है कि जब सभी जो पांडव हैं और जो उनकी टीम है उन्होंने शंख बजाए, तो धरती जो है वो क्या करने लगी? कांपने लगी। हाँ, वाइब्रेटिंग बोथ स्काई एंड द अर्थ। उससे क्या हुआ? जो धृतराष्ट्र वाली टीम थी, उनके जो हृदय हैं वो टूट गए। ऐसा होता है ना, लड़ाई करता है जो जो ज्यादा जोर से चिल्लाता है तो वो जीत जाता है कई बार। हाँ, तो पर जो ज्यादा जोर से कोई चिल्ला दे लड़ाई करते हुए, तो दूसरा वाला उसकी चिल्लाने से ही डर जाता है। तो वही हालत क्या हुई? कौरवों की हो गई। और यहाँ पे एक बहुत विशेष कहानी है, जो कि भीम और हनुमान जी की कहानी आती है, जिसके अंदर हनुमान जी क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि मैं क्या कहाँ रहूंगा? मैं हमेशा ध्वजा पे, जो फ्लैग है, वहां पे रहूंगा। कहाँ? किसको प्रॉमिस करते हैं? भीम को। क्योंकि दोनों क्या हैं? पवन पुत्र, दिव्य पुरुष हैं दोनों ही, पवन पवन के पुत्र हैं। When you roar like a lion on the battlefield, my voice will join with yours to strike terror in the hearts of your enemies. ये किसको प्रॉमिस कर रहे हैं हनुमान जी? ये प्रॉमिस कर रहे हैं भीम को। हाँ, और वो क्या बता रहे हैं? एंड यू विल बी विक्टोरियस एंड रीगेन योर किंगडम। तो बहुत सुंदर वर्णन है हमारे शास्त्रों में। हम इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम। श्लोक संख्या 21 पे चलते हैं हम।
Arjun said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms." तो ये क्या है? ये पहली बार 20 श्लोकों में ये पहली परफॉर्मेंस है भगवान जी की। पहली बार भगवान आ रहे हैं सामने सभी के, और क्या कर रहे हैं भगवान? क्या कर रहे हैं भगवान? टाइप करें, खासतौर से जो वीडियो ऑन नहीं है जिनकी, वो टाइप करें कि क्या कर रहे हैं भगवान जी। पहला सीन है जिसमें ऐसे बताया कि अच्छा कृष्णा आ गए, क्या कर रहे हैं? जो जिनकी वीडियो ऑन है वो भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फॉलोइंग ऑर्डर्स, यस यस, ऑर्डर्स ले रहे हैं वो, पर कर क्या रहे हैं वो? हाँ, रथ चला रहे हैं। हाँ, रथ चला रहे हैं। जिनकी वीडियो ऑफ है सुन रहे हैं ना, कभी मल्टीटास्किंग में ज्यादा तो नहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो रथ चला रहे हैं भगवान। तो क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हमारा, जैसे समझ लो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी किसी के ड्राइवर बन जाएं? है पॉसिबल ऐसा? और उसको मतलब गाइड कर रहे हैं किसी, चलो किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहा है कोई व्यक्ति, और केजरीवाल जी प्रॉमिस करें कि आई विल बी योर ड्राइवर, और वो 18 दिन केजरीवाल जी उसके ड्राइवर रहे? पॉसिबल है? अच्छा, मोदी जी कर लें, मोदी जी के लिए पॉसिबल है? कह रहे अरे प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो, जब केजरीवाल के लिए पॉसिबल नहीं है तो पीएम के लिए कैसे पॉसिबल है? तो पीएम साहब बड़े हैं ना हमारे, तो केजरीवाल जी छोटे हैं, सीएम है। तो यहां तो किसकी बात हो रही है? जो सबके पीएम है, वो क्या कर रहे हैं? वो ड्राइविंग कर रहे हैं। और भगवान जो है, इससे एक चीज ये भी पता लगती है कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भगवान कुछ भी कर देते हैं, किसके लिए? भक्तों के लिए। ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी के साथ रिलेशनशिप है नहीं और कुछ भी कर दें। कई बार क्या होता है, जैसे कोई कष्ट आता है तो लोग कहते हैं अरे भगवान ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया। तो पर उनको भगवान जो है ना सिर्फ कष्ट में ब्लेम करने के लिए याद आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैं अपने जीवन बिल्कुल मेरी इच्छा से मैं चला रहा हूं, और जैसी कोई परेशानी आई ब्लेम सीधे भगवान पे डाल दें। तो भगवान भक्तों का हमेशा भला चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, पर जब भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, कोई परेशानी आती है, तो भक्त क्या सोचते हैं? अरे मेरे पे कृपा हो गई। अभी हम भगवत गीता में नहीं, श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि किस प्रकार कुंती महारानी क्या कहती हैं। कुंती कौन है? पांडवों की माता। तो वो क्या है, उनको जीवन में बहुत कष्ट आए, उनके पति जल्दी गुजर गए, बच्चों को इतना मारने की चेष्टा की गई, कोई सुख नहीं भोगा उन्होंने। तो वो क्या कहती है? वो कहती है मुझे और कष्ट दो ताकि मैं आपको हमेशा याद करती रहूं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम अभी उस लेवल पे उन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि आप 18-20 सेशन, जितने भी सेशन होते हैं, प्लीज हर सेशन में आइए, क्योंकि हम एक एक सेशन में बहुत अलग अलग तरीके से बातें करेंगे, क्योंकि ये चीजें अगर मिस हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसमें डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रथ चला रहे हैं और ऑर्डर्स ले रहे हैं। हाँ, लाइक अ मीनियल सर्वेंट, ऑर्डिनरी सर्वेंट की तरह ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो हमें इस संसार में ऑर्डर्स लेने में बड़ी परेशानी आती है, पर जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है, जैसे एक नदी के किनारे पेड़ लगा होता है, तो पेड़ का रिफ्लेक्शन नदी में आता है ना, हम देख सकते हैं रिवर्स। तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखना शुरू करते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? रिफ्लेक्शन है। नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे जैसे लोग ऊपर जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जो बॉस बन गया, टॉप बॉस बन गया, सीईओ को ऑर्डर लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसको लगता है मैं ही मालिक हूं। पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, वहां पे जो टॉप पोजीशन पे होता है, उसको लगता है कि भाई मैं तो भगवान का नौकर हूं,
मेरे को तो भगवान के ऑर्डर, जो ये भगवान ऑर्डर देंगे अभी भगवत गीता में, क्या भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले हैं ना, तो भगवान ने जो श्लोक बोले हैं दे आर लाइक ऑर्डर्स फॉर अस, कि ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना है। हमने बात की ना, गाइडलाइंस है, एसओपी है, तो भगवान ने ऑर्डर दे दिया। अब हमारी कमी है या हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान और भक्त के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार, कितना सुंदर भगवान को इसीलिए क्या कहते हैं, भक्त वात्सल्य। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आगे चलते हैं हम श्लोक संख्या 23 में। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द एविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। नेक्स्ट श्लोक, संजय फिर बताते हैं, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, ये किसको कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। हैविंग thus addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. तो वो भगवान ने क्या किया, रथ ले जाके खड़ा कर दिया, कहां पे, बीच में बिल्कुल। In the presence of Bhishma, Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Parth, all the Kurus are assembled here. तो भगवान थोड़ा सा टीज कर रहे हैं। हाँ, और वो सबसे पहले रथ कहाँ लेके गए, इतनी बड़ी लंबी आर्मी है, वो रथ कहाँ लेके गए, भीष्म और द्रोण के सामने जाके खड़ा कर दिया, ताकि अर्जुन का क्या हो, हृदय पिघल जाए थोड़ा। अरे मेरे गुरु, हाँ गुरु तो पूजनीय है, तो मैं इनसे कैसे फाइट कर सकता हूं। तो भगवान ने क्या किया, उन्हीं के सामने जाके खड़ा कर दिया, ताकि वो उसका अफेक्शन जागे, और अफेक्शन जागेगा तो क्या होगा, क्या होगा, भगवान फिर बोलना शुरू करेंगे, क्या, भगवत गीता, भगवत गीता की जय। तो भगवान भगवत गीता जब बोलना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, ये तो अर्जुन के फायदे, किस किस को लगता है ये अर्जुन, सिर्फ अर्जुन के फायदे के लिए है। मुझे तो लगता था अर्जुन के फायदे के लिए, मेरे लिए तो रेलिवेंट ही नहीं है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इसको अराउंड 10 years बैक, तो देन आई थॉट कि नहीं, ये अर्जुन लड़ रहा है, मेरी लड़ाई थोड़ा है वो, या मुझे थोड़ा फाइट करने जाना है, मुझे ऐसा लगता था, पर नहीं। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला, किसी भी परिस्थिति में हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, किसी भी परिस्थिति में। बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां आएंगी हमारे जीवन में, जब हम वीक वीक हो जाएंगे। हाँ, अलग अलग परिस्थितियां, चाहे वो कोरोना की प्रॉब्लम थी, चाहे वो बिजनेस के अंदर इश्यूज हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स के अंदर इश्यूज हैं, बहुत सारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसको जीवन में कभी कठिनाई नहीं आई, है कोई अब व्यक्ति यहाँ पे, नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको मतलब सब सब सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख मिल रहा हो। कठिनाइयां आई हैं जीवन में। हाँ, यस, कि कोई खुशी है, हर समय खुश रहता है। हाँ, तो पर आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं, जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ऐसा हमें बताया जाता है कि अगर आप भक्ति में आ गए और अगर आप खुश नहीं है, तो आप अपने काउंसलर से बात कीजिए। यस, तो सबने चैलेंजेस देखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता से इन चीजों को पिक करना है, ताकि हम अपना जीवन क्या बना लें, सुंदर बना लें। सुंदर सिर्फ ये आजकल के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनसे नहीं होगा सुंदर, हम उस बारे में आराम से चर्चा करेंगे। हाँ, आगे चलते हैं हम। तो अर्जुन क्या करते हैं, श्लोक संख्या 26 पे हम, देयर अर्जुन कुड सी विद इन द मिडस्ट ऑफ द आर्मीज बोथ पार्टीज, हिज फादर्स, ग्रैंडफादर्स, टीचर्स, मैटरनल अंकल, ब्रदर्स। तो सारे परिवार उनका इकट्ठा है वहां पे, और उनसे लड़ना है उनको। हाँ, तो यहाँ समरी है इसकी, यहाँ पे स्लाइड में, कि सभी वेल विशर्स भी हैं, जिन जो चाचा ताऊ भाई बंधु सब हैं, उनसे लड़ाई करनी है। कैसे लड़ाई करेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पे इसको ब्रीफली समझेंगे। तो अर्जुन क्या करते हैं, भगवान को 5 रीजन देते हैं नॉट टू फाइट,
कि जी मैं लड़ना नहीं चाहता, क्या कहते हैं, कंपैशन, आउट ऑफ कंपैशन मैं लड़ना नहीं चाहता। अरे मैं अपने गुरु से कैसे लड़ूं, भाई बंधुओं से कैसे लड़ूं, ये तो मेरे प्रेम के वो हैं। तो उनका, अर्जुन का जो हृदय है वो क्या है, सॉफ्ट हार्टेड। कोई कसाई है उसके लिए तुम काटना आसान है ना किसी को भी, पर अर्जुन क्या है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, वॉरियर है पर फिर भी वो सॉफ्ट हार्टेड है। सॉफ्ट हार्टेड के अलावा नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल का मतलब कि उनको शास्त्रों का ज्ञान है ब्रीफली, ताकि उनको ये पता चल, उनको जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे इंजॉयमेंट, वो क्या रीजन दे रहे हैं, कंपैशन, इंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। उनको पता है कि अगर मैंने गुरु को मारा या अगर मैंने इन लोगों को मारा तो मेरा क्या होगा, सिंफुल रिएक्शन होंगे, और उससे क्या होगा, उससे डिस्ट्रक्शन होगा फैमिली ट्रेडिशन का। बहुत डिटेल में स्टडी है इन चीजों की, हमारे पास समय इतना नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि आप अपना आज का दिन या ड्यूरिंग द वीक, अगर आज टाइम नहीं निकाल सकते, इनको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे यू विल बी अमेज्ड। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं आज के लिए। तो अर्जुन ने क्या कहा, वो कंपैशन की वजह से वो, मैं मार नहीं सकता इनको, ही डज नॉट वांट टू किल हिज लव्ड वंस, एंजॉयमेंट। अर्जुन क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू एंजॉय द किंगडम इफ ही विंस एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर। अच्छा जी, पड़ोसी को मार दो, पड़ोसी नहीं मतलब अपने साथ वाले फैमिली मेंबर को मार दो और मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे देता हूँ, खुश रह लेंगे हम? नहीं रह पाएंगे हम। तो यही चीज क्या सोच रहा है अर्जुन, सोच रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली मेंबर। अच्छा, ये अच्छे और बुरे दोनों लोगों के लिए है। हमें लगता है कि अच्छा जी ये बंदा है, ये तो भाई भाई को मार रहा है आजकल, पर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो रहा है फैमिली ट्रेडिशन का, उससे क्या हो रहा है, सिंफुल रिएक्शंस आ रहे हैं। तो व्यक्ति को पता है या नहीं है, कोई गलत व्यक्ति है, उसने अपने परिवार में किसी की हत्या कर दी पैसे के लिए, पर उसको फियरफुल, ये रिएक्शंस आएंगे उसको, फैमिली ट्रेडिशन वो हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा। तो चाहे उसने थोड़ा टेम्परेरी इंजॉयमेंट भी कर लिया तब भी प्रॉब्लम है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो हम बोलेंगे अरे ये तो आज के युग में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उसको पता है या नहीं पता, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे उसको बाद में। ठीक है, तो ये, और इसके बाद इनडिसीजन, जब ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे यही नहीं पता कि मेरे लिए सही है क्या, क्या सही है क्या गलत है। ये हम 2.6 नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे, पर क्योंकि ये कंटेंट रिलेटेड है इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। तो ये 5 रीजन की वजह से अर्जुन ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, और मेरा क्या हो रहा है, मेरे हाथ से ये गांडीव छूट रहा है, मेरी जो बॉडी है वो शिवर कर रही है, कांप रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो श्रीला प्रभुपाद हैं वो समराइज कर रहे हैं कि वो अर्जुन जो है, अर्जुन में क्या फॉल्ट्स थे, वो क्या सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि अच्छा ये जो मुझे कार्य मिला है, ये मेरे जो लोग हैं ये चाहे अधर्मी हैं, पर ये कार्य करते रहेंगे तो मैं ठीक रहूंगा और ये चलता रहेगा काम। ऐसे लिखा है ना यहाँ पे कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो भगवान की इच्छा नहीं सोच रहे, भगवान की इच्छा क्या है, कि कृष्णा ने क्या बोला, कृष्णा ने क्या बोला कि अच्छा लड़ो, पर वो क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये तो आ, मेरे हित में नहीं है। तो वो सबका हित नहीं सोच रहे। तो सभी लोग कैसे सोचते हैं जनरली, हम भी कैसे सोचते हैं, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हाँ, इन देयर ओन वेलफेयर, कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सुप्रीम सेल्फ। तो हमें क्या करना है, अगर हम सुप्रीम सेल्फ में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सुप्रीम सेल्फ में अगर हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट की कौन चिंता करेगा, भगवान करेंगे। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ दें, हम अपने अपनी जिम्मेदारियां उठानी है। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दिया, अर्जुन ग्रस्त थे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि अच्छा जी अब तो हमें ज्ञान मिल गया प्रभु जी, अब तो बस अब मंदिर कब आना है और बता दो, अब मैं अपना लगेज पैक करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ।
तो अर्जुन ने क्या किया यहाँ पे, अर्जुन ने इग्नोरेंस शो की फॉर द रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णाज विल. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned souls forget this and therefore suffer material pains. Arjun thought that his victory in the battle would only be the cause of lamentation for him. दुख का कारण बनेगी अगर वो जीत भी गया तो यहाँ पे सारे सिम्टम्स वगैरह बताए हुए हैं कि क्या सिम्टम्स थे, क्या बॉडी पार्ट्स के, हाँ, और वो अपने आप को भूल रहे थे, और ये क्या हो रहा था, हृदय की दुर्बलता के कारण हो रहा था. और अर्जुन को क्या लग रहा था, अगर मैं हार गया तो हार ही गया, और जीत भी गया तो भी मैं हार गया. तो यहाँ पे हमने डिटेल में इसमें वर्णन किया है, बट इसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे अभी. तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किंग्समैन इन दिस बैटल, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. ठीक है. तो यहाँ पे अगर किसी को मार दिया उन्होंने, यहाँ पे हमारे आचार्य हैं वो क्या बता रहे हैं कि अगर मार दिया तो उनको क्या मिलेगा, जो मर गए उनको तो उच्च प्लैनेट मिल जाएंगे. क्या मिलेगा, जैसे सन प्लैनेट मिल जाएगा. और मुझे क्या मिलेगा, मेरे को सफरिंग मिलेगी. तो मेरे लिए तो फायदा ही नहीं है ना, मैं करूं क्यों ऐसा काम. तो इसीलिए अर्जुन अलग अलग रीजंस दे रहे हैं. तो यहाँ पे फिर अर्जुन बता रहे हैं कि ओ गोविंदा, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आवर किंगडम, हैप्पीनेस और इवन लाइफ इटसेल्फ when all those who for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. तो जिनके लिए हम किंगडम लेना चाहते हैं, हैप्पीनेस लेना चाहते हैं, वो तो सब मर जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ. ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम अपनी प्रोफेशनल परस्यूट में बहुत आगे निकल जाते हैं, अकेले पीछे छोड़ देते हैं सबको. तो अगेन मैं थोड़ा लाइफ लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बताना चाहता हूँ. हमें कई बार हम अपने in a passion to work or a passion to make money, we become so focused on making money only through any mean कि हम सबको पीछे छोड़ देते हैं. हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, सब पीछे छूट जाते हैं. और हमें एक पॉइंट के बाद पहुंच के लगता है अरे हमने ये क्या कर दिया, मेरे पास ये खुशी बांटने के लिए कोई नहीं है. इट इज टू लेट. तो यहाँ पे हमें भगवत गीता से ये बहुत सारे लाइफ लेसन मिलते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, और उसके बाद पता चलेगा कोई खुशी बांटने के लिए नहीं है. तो हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमें भगवान के कॉन्शियसनेस के साथ अपनी फैमिली को भी कल्टीवेट करना है. इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी प्रार्थना की थी कि अगर पॉसिबल है तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेके बैठे साथ में, ताकि ये जो नॉलेज है उनको भी जाए. ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं अर्जुन, ओ मेंटेनर ऑफ लिविंग एंटिटी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज ऑफ 3 वर्ल्ड्स, लेट अलोन दिस अर्थ. व्हाट प्लेजर वी विल डराइव फ्रॉम किलिंग द सन ऑफ धृतराष्ट्र. तो कह रहे हैं कि अरे मेरे को तो तीनों लोग दे दो, तब भी मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं. पर क्या करने के लिए तैयार हैं, वो अधर्म देखने के लिए तैयार हैं. क्योंकि दुर्योधन के पुत्र क्या कर रहे थे, ये इसके धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे. और भगवान क्या चाहते थे, धर्म की स्थापना करना चाहते थे. तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी नॉलेज वर्सेस शास्त्र की नॉलेज में कोई कंपैरिजन ही नहीं है. हो सकता है हमें शास्त्र समझ नहीं आ रहा, भगवत गीता समझ में नहीं आ रही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता गलत है. तो जब भी हम कंफ्यूजन में हो, ये बात मैं बार बार इस क्लास के दौरान, कोर्स के दौरान यूज करूंगा, इसका बहुत ध्यान रखें. अगर भगवत गीता समझ नहीं आई या कोई श्लोक समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ श्लोक होंगे जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा. हमारे जो मिथ हैं, जो इतने सालों से इकट्ठे हैं, हम बोलेंगे अरे नहीं 50 साल से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी को भी ऐसे ही देखा, हमने पड़ोसी को भी ऐसे ही देखा, ऐसे ही देखा. नहीं, शास्त्र सही है, इसमें कोई शक नहीं है. और वो हम क्या करेंगे, धीरे 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 समझेंगे जब हम प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे.
भक्तों के संग में रहेंगे, कृपा रहेगी भक्तों की, भगवान की कृपा रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम ब्रीफली। तो ये बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक ब्रीफ समरी है कि लिविंग एंटिटी क्या करना है। लिविंग एंटिटी को क्या करना है? भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करना है। अगर हम भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पे जितने लोग हैं, 70-72 लोग हैं, अभी तक ज्यादातर लोगों ने क्या किया? अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कार्य करते रहे, अपनी सोसाइटी के लिए। कई लोग मैं मिलता हूँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जी, हमने तो सारा जीवन अपनी सोसाइटी के कार्य में लगा दिया, फिर भी मुझे गालियां मिल रही हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है मेरे प्रयत्न से। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भगवान को सेंटर में नहीं रखा। जैसे ही हम भगवान को सेंटर में रखेंगे, यू विल रियलाइज, जैसे जड़ को पानी देते हैं ना हम, कोई पौधा होता है तो जड़ को पानी देते हैं, तो भगवान क्या है? वो जड़ है। और जो ये पत्ते हैं ना, ये बाकी आसपास जितने लोग हैं आसपास, वो पत्ते हैं। तो हम जड़ को पानी देते हैं। अगर हमने 4 पत्तों को पानी दे दिया या 40 पत्तों को भी पानी दे दिया, तो बाकी के जो 60 पत्ते हैं वो सूख जाएंगे, है ना? तो आगे चलते हैं हम। तो श्लोक संख्या 36 पे तो वो क्या कह रहे हैं अर्जुन? सिन विल ओवरकम अस if we slay such aggressors. Therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? तो यहाँ पे अग्रेसर्स बताए गए हैं। अग्रेसर कौन होते हैं? जिनको शास्त्रों के हिसाब से मारने की परमिशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो और जाके शुरू हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिया का लॉ भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अर्जुन, जो शास्त्रों में कितने तरीके के अग्रेसर होते हैं। जो पॉइजन गिवर होता है, और क्या करता है? जो दूसरे का घर जलाने की कोशिश करता है, और जो दूसरे पे डेडली वेपन से वार करता है। वन हु प्लंडर रिचेस एंड द वन हु ऑक्यूपाइज अनदर्स लैंड, वन हु किडनैप्स अनदर वाइफ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इनको मारा जा सकता है और कोई पाप नहीं लगता एज पर शास्त्र। हम ये नहीं कह रहे कि इनको जाके शुरू हो जाओ, तो ऐसा नहीं करना। हमने हमने इसको समझना है शास्त्रों में क्या बेसिस मेंशन्ड है। तो ये अर्जुन को नॉलेज थी इन चीजों की, और इसके बेसिस पे वो कुछ कुछ बातें बता रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। टाइम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा टाइम ओवर हो गया है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये कुछ 7-8 श्लोक हैं, तो हम इनको नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ सवाल, अगर जस्ट इन केस कुछ हो, तो हम उन सवालों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जी, तो कोई किसी का प्रश्न हो आज की क्लास से रिलेटेड? कोई प्रश्न नहीं है? सबको सब कुछ समझ में आ गया? हाँ, एक सवाल है अजय प्रभु जी का। when finally God has to decide the result, then why should we make efforts? भगवान ने सब कुछ करना है, तो फिर हम क्यों एफर्ट लगा रहे हैं? As almost result does not match our expectation. देखो, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं सवाल पूछूंगा। हाँ, और अजय प्रभु जी, ये जो सवाल है, इसका आंसर हमें भगवत गीता में मिल जाएगा कि किस प्रकार एक एक कार्य को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डीड, और आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो 5 चीजें हम भगवत गीता में चर्चा करेंगे कि 5 चीजें मिलके डूअर, हु इज द डूअर। तो उसमें हम हो गए, उसके अंदर ये प्रकृति, जो आसपास प्रकृति है वो हो गई, भगवान हो गए। तो उसके अंदर भगवान अप्रूव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में होता है ना, मेकर, चेकर, अप्रूवर, ऐसे होते हैं।
तो मेकर है, चेकर है, अप्रूवर है, और वो 3 लोग जो हैं वो मिलके कुछ करेंगे ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा उसको अप्रूव करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट हो गए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें भगवत गीता में सिस्टमैटिक मैनर में गिवन है। हम बस बने रहें भगवत गीता की क्लासेस में। हाँ, मैनेजर कैन नॉट डू एवरीथिंग, टीम शुड डू। हाँ, टीम शुड बी देयर। यस, टीम शुड बी देयर। पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, ये हमें ऐसा, हमारे साथ ये रिलेशनशिप, ऐसा व्यक्ति मिल गया या वो व्यक्ति हमें इतना कष्ट पहुंचा रहा है। तो ऐसा शास्त्रों में बताते हैं कि 3 कारण होते हैं। हाँ, तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से कष्ट मिलते हैं। तो जैसे कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब कि अपने मन से ही परेशान, सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास, पर मन से परेशान है हम अपने, इंटरनल परेशानी, मेंटल पीस नहीं है हमारे पास। दूसरा आ गया कि हमें कोई नेचुरल डिजास्टर आ गए, फ्लड आ गए। हाँ, भगवान ने क्यों बनाया, ये वर्ल्ड क्यों बनाया, ये सवाल पूछने बड़े जरूरी है, पता है। मैंने बोला ना कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें तभी मिलेगा। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं और हम क्विकली सेशन को खत्म करेंगे, बट प्लीज जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले हम ये चर्चा करते हैं कि ये दुनिया बनाई क्यों। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि लेट से कोई सिटी कोई बना रहा है, सिटी बना रहा है, या लेट से कोई एक नया स्पेस है, एक लेट से तेलंगाना एक नया वो बना, स्टेट बना। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सब चीजें बनाई होंगी कि पार्क, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ बनाया, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सब कुछ बनाया। और फिर क्या बनाया, जेल भी बनाई। जेल बनाई, जेल क्यों बनाई, कौन बताएगा जेल क्यों बनाई। हाँ, पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट के लिए बनाई। पनिशमेंट देने की जरूरत क्या है, लोग तो अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ पुलिस। हाँ, पुलिस, हाँ, क्रूर क्रूर लोगों के लिए बनाई। हाँ, तो क्रूर लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मानते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कहता है मैं रेड लाइट जंप करूंगा। हम्म वो जो सारे उल्टे काम करेंगे, लॉ में ये लिखा है तो मैं कुछ और करूंगा। करते हैं ऐसा, कई लोग करते हैं, हम भी करते हैं ऐसा कई बार। अरे पुलिस वाला 100 रुपए दे देंगे उसको, करते हैं ना ऐसा। तो ऐसा जनरली जो हमारी जो जीव इस पृथ्वी पे आए, ये जो संसार है उसको क्या कहा जाता है, जेल कहा जाता है। अरे प्रभु जी, हम जेल में हैं, तो मैंने कहा था मिथ ब्रेक होंगे, है ना। तो आपको जान के अच्छा लगेगा और बुरा भी लगेगा कि हम जेल में हैं, ठीक है। तो जेल में क्यों है, हमने क्या काम किया है प्रभु जी, ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप। तो हमने अभी चर्चा की थी 10 मिनट पहले कि 70 लोग यहाँ पे हैं और सबको सुख पूरा सब हर समय तो मिल नहीं रहा, दुख भी मिल रहे हैं, किसी को कम, किसी को बहुत ही ज्यादा दुख मिल रहा है। अच्छा व्यक्ति है प्रभु जी, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर दुख बहुत मिल रहा है उसको, होता है ऐसा। तो ये जो संसार है, ये भगवान ने क्या बनाया, लोगों को सुधारने के लिए एक जगह बनाई। जेल किस लिए होती है, पनिशमेंट के लिए नहीं, जेल होती है सुधार गृह, है ना, सुधार गृह, सुधार के लिए बनाई। तो भगवान ने हमें क्या किया कि अच्छा तुम सुधरो। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हमें भगवान का लॉ चाहिए ही नहीं, ना भगवान चाहिए। इसलिए क्या हुआ, भगवान ने कहा अच्छा ये लो एक जगह, तुम इंडिपेंडेंटली मेरे बिना एंजॉय करना चाहते हो, तुम एंजॉय करके देख लो। जैसे कि बच्चे हैं, जैसे आई एम श्योर आप लोगों के बच्चे होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कई बार, नहीं मम्मी पापा आप हमारे रूम में मत आओ, या हमें ये जगह पे खेलने दो। तो बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी पापा आते हैं, बेटा खाना खा लो, खाना नहीं नहीं नहीं, हमने भूख ही नहीं है, हमें हमें नहीं खाना खाना, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बाद क्या होगा, बच्चा रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। फिर क्या करेगा, चिल्लाएगा मम्मी मम्मी मम्मी। बच्चों को नहीं पता भूख लग रही है, पर माँ को पता है कि भूख लग रही है।
माँ ने इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि अरे भगवत गीता में जो ये मैनुअल में जो लिखी हैं बातें, अगर तुम इनको फॉलो कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम अब जो, क्योंकि हमारा थोड़े से मिथ हमारे ब्रेक होंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसी गलतफहमियां होती हैं बहुत सारी कि आ, अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। अरे भाई, अच्छे होते तो जेल में नहीं होते, ठीक है। और कई लोग जैसे अब हम बोले अरे नहीं नहीं भक्त हैं प्रभु जी, आप भी तो जेल में हो, है ना। तो जो हम भी जेल में, हाँ बिल्कुल, पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा, अरे जेल से छूट जाएंगे, जेल से छूट गए तो मतलब क्या, अरे प्रभु जी भगवान के पास मिलवा दोगे क्या, तो अगली क्लास में नहीं आएंगे हम, अभी इतनी जल्दी नहीं जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त क्या करते हैं, भक्त कहीं पे भी रहते हैं पर वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के नाम का जप करते हैं, हम भगवान की चर्चा करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अगेन बहुत डिटेल है, हम अलग से भी बात कर सकते हैं। मैं थोड़े एक दो प्रश्न और ले लूं। हाँ, तो ये भी सवाल, व्हाई डिड, मैं पहले जो विपाशा माता जी हैं उनका प्रश्न ले रहा हूँ, व्हाई डिड गॉड नरेट द नॉलेज ऑफ गीता ओनली टू अर्जुन। हाँ, तो यहाँ पे भगवत गीता में इसी का आंसर मिलेगा कि भगवान ने ये नॉलेज सिर्फ अर्जुन को क्यों डिस्ट्रीब्यूट की। हमारे बहुत सारे सवाल, ये बहुत रेलिवेंट सवाल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवाल आएंगे तभी आंसर मिलेंगे ना, और तभी आगे बढ़ेंगे हम भक्ति में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन सवालों को इकट्ठा करके रखना है, और धीरे धीरे जैसे हम हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ सवालों के जवाब आंसर होते जाएंगे हमारे। और बड़े अच्छी बात यह है कि कई सवाल जो आपके मन में है वो अर्जुन ने भी पूछे हैं। भगवान प्रोसेस बताएंगे नॉलेज का, कि अच्छा ज्ञान से कैसे अचीव कर सकते हैं हम भगवान को, तो अर्जुन बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अचीव ही नहीं कर सकता इसको। जैसे हमें बोले कोई हिमालय में चलो, चलो भगवान से मिलवाते हैं हम, कितने लोग तैयार हैं हिमालय में चलने के लिए अगले हफ्ते? कोई नहीं होगा। अरे प्रभु जी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हिमालय यहीं रखा है क्या, इतना खर्चा आएगा, इतनी ठंड होगी, कपड़े ये वो, तबीयत ऐसी हो जाएगी, गोली बीपी ये वो। तो भगवान से कई प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं जो कि हमारे ब्याह पे हैं, और हमारे को उनका आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो ये गीता माता जी ने सवाल पूछा है कि कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन जी को दिया, तो उसके बाद वो पहुंचा कैसे व्यास जी के पास। तो ये सवाल का जवाब पिछली क्लास में राघव उत्तम प्रभु जी ने दिया था। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार देखें। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि पहले के लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब सुना और उसको ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही 100% एज इट इज। अरे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? पहले के लोगों को फोन नंबर, कितने फोन नंबर याद होते थे? 20, 25, 30 फोन नंबर। 25, 30 फोन नंबर प्रभु जी, आज की डेट में तो मुझे 3, 4 फोन नंबर याद है बस, है ना। फोन नंबर क्यों? क्योंकि बाकी काम कौन करता है? स्मार्टफोन। तो पहले के लोग जो, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, तो उनको श्रुतिधर कहते थे। तो वो सुन के, जैसे इन्होंने बताया, और व्यासदेव जी ने क्या किया, उसको एज इट इज लिखवाया। हम आगे और चर्चा करेंगे इस बारे में। और प्रश्न और क्या है, ये हमने चर्चा कर ली प्रश्न पे। हाँ, बट वी कांट रिमेम्बर आवर क्राइम। एक मिनट में ये प्रश्न पढ़ लूं पूरा ढंग से। वाई डज गॉड मेक अस फॉरगेट कर्मास। तो अगर हम, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं बोलूं कि गर्वित जी, तो मैं बोलूं कि अच्छा पिछले जन्म का मैं आपको सारा नॉलेज दे देता हूं, तो आप ये लाइफ ठीक से जी पाओगे? हम कोई भी नहीं जी पाएगा हम में से। अगर हमें पता हो कि पहले हमारा घर समझ लीजिए मुंबई में था, और हमारी फैमिली वहां रहती है, और हमारी तीसरी जनरेशन वहां रह रही है या दूसरी जनरेशन रह रही है, तो हम ये वाली लाइफ सब कुछ छोड़ छाड़ के उस लाइफ में चले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जब नॉलेज सिस्टम, अब बात आती है कि अच्छा, तो फिर ये अब हम तो जीरो ब्लैंक आ गए,
तो ब्लैंक आ गए, तो हमें तो पता ही नहीं करना क्या है जीवन में, और हमें तो ये नॉलेज भी नहीं पता थी। तो ये जो हम ये क्लास ले पा रहे हैं, ये सब चीजें डिस्कस कर पा रहे हैं, ये हमारे पुराने जो पुण्य कर्म हैं उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अब हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? अब इंस्ट्रक्शन यही है कि इस वजह से जो पुराने पुण्य कर्म थे जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए, अब रिक्वेस्ट यही है कि इसको हम आगे समझें ज्ञान को। इन सवालों से एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सभी से, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक सवाल का आंसर मेरे हिसाब से ठीक नहीं आया, या मेरे को मेरे मिथ के साथ जुड़ नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, आंसर अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आपको स्पीकर अच्छा लगे या ना लगे, हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर इंग्लिश फॉन्ट मेथड कम्युनिकेशन का अच्छा लगे ना लगे। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, पेशेंटली बने रहें क्लासेस में, क्योंकि ये मैसेज क्या है, ये भगवान का मैसेज है जो आप रिसीव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूरा प्रॉपरली, अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही है बार बार, कि हम इस मैसेज को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे मिथ ब्रेक होने में टाइम लगता है। जब मुझे पहली बार किसी ने बोला कि अच्छा देवी देवता होते हैं, पर देवी देवता इस तरीके से होते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोलर इस तरीके से होते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे कितने साल लगे, मेरे को 30 साल से तो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से समझता आया था चीजों को। अब मुझे बोला नहीं नहीं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं, ये तुम्हारे को पूजा इनकी नहीं करनी, इनकी करनी, नहीं, इट वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, तो माई रिक्वेस्ट इज कि हम धीरे धीरे इन सवालों के जवाब समझेंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। पर रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि किसी भी सवाल के जवाब से परेशान नहीं होना, भगवत गीता के किसी रेफरेंस से परेशान नहीं होना, हमें भगवान पे विश्वास करके, भगवान से प्रार्थना करके, इसीलिए हमने प्रार्थना की थी, है ना। हम हर बार जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं, और वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा सो दैट आप उसको याद भी कर सकते हो संस्कृत को, ठीक है, तो उसको याद भी कर सकते हो, क्योंकि हमें इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत कृपा चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक सवाल और लिखा है गर्वित प्रभु जी ने, इफ गॉड वांटेड अस टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट लाइफ वुडंट हैव बीन बेटर इफ वी रिमेंबर। हाँ, तो रिमेंबर करने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। तो भगवान ने कोई डिजाइन बनाया है, तो आप ये अज्यूम करो कि वो परफेक्ट है, ये अज्यूम करना है आपने। अभी फर्स्ट क्लास में, जब 18वीं क्लास में पहुंचेंगे तब मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आपकी क्या रीडिंग है। ठीक है, जैसे मैथ्स का थ्योरम होता है ना, मैथ्स का थ्योरम में क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम x इक्वल टू y, और जब हम मैथ्स का थ्योरम सॉल्व करते हैं तो फिर बाद में होता है हैंस प्रूव। ऐसे ही कुछ चीजें अज्यूम करके हमें आगे बढ़नी है, और धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। एक चीज और है इसमें, एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, एंड वी विल वाइंड अप इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, बिकॉज कई लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो जैसे कि एक बच्चा है, हम स्कूल में भेजते हैं, तो पहले दिन वो डंडा बनाना सीख के आया, माता पिता बोले कि अरे नहीं, ये तो ये पढ़ने के लिए भेजा था ABCD के लिए, ये सिर्फ डंडे बनाना, ये खेल के आ गया। तो पहले बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, फिर वो स्टैंडिंग लाइन, हाँ, सिटिंग लाइन, वो सब बनाना सीखता है। तो अभी हम प्ले स्कूल में हैं। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, हमें बहुत नॉलेज है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है तो ठीक है, पर अभी हमें अज्यूम करना है कि अभी हम प्ले स्कूल में हैं, जो जो चीजें आ रही हैं धीरे धीरे हमें फॉलो करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या है, इट्स लाइक वी आर इन जेल बट वी डोंट रिकॉल आर क्राइम। यस, क्राइम इतने हैं जिनको हम लिस्ट नहीं कर सकते, अगर लिस्ट कर देंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो मुझे कई साल पहले मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा अगर हम इतने क्राइम कर रहे हैं तो हम तो बाहर ही नहीं आ सकते यहाँ से, है ना। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं डरो मत, तुमने कितने भी पाप किए हो, कितने भी जन्मों में किए हो, कितने भी, उन सब के लिए सिर्फ एक, जैसे बच्चा बोल दे माँ को, जो भूखा था, जो एग्जाम्पल में दे रहा था, तो बच्चा बोल दे कि मम्मी प्लीज, आई एम हंग्री, प्लीज गिव मी सम फूड, तो हम क्या करेंगे, माता क्या करेगी, माता बोलेगी ले बेटा,
तूने जितनी बदतमीजी की मेरे साथ, तूने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया या रोया चिल्लाया, सब खत्म हो जाता है ना। ऐसे ही क्या है, हमें भगवान से क्या करना है, प्रार्थना करनी है। हमें भगवान के प्रति क्या करना है, सरेंडर का भाव रखना है। ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या है, अगर हमने क्राइम किया, वेयर डिड वी एक्चुअली, नहीं समझ में नहीं आया, वेयर डिड वी एक्चुअली डिड क्राइम। हाँ, कुछ क्राइम यहाँ किए, कुछ क्राइम अलग अलग जगह किए हमने, अलग अलग प्लैनेट्स पे किए हमने। तो हम देखेंगे कैसे जो हमारा संसार का ये ब्रह्मांड का नक्शा है वो भी हम देखेंगे। बने रहें। एक चीज और यहाँ पे इसमें सवाल आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, इफ यू हर्ट समवन इट इज ऑल्सो अ क्राइम। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो बहुत पिटाई वगैरह चल रही है, तो अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी। विद ऑल क्वेश्चन आज रिटर्न इन रिटर्न फॉर्म, व्हाट्सएप टू ऑल बेनिफिट ऑफ ऑल। हाँ, ये कोई सेवा ले सकते हैं कि हम सारे सवालों की लिस्ट बना लें और फिर हम उसके आंसर्स रिटर्न में पब्लिश कर दें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरह। अभी तक ये किया नहीं है हमने, बट ये किया जा सकता है, क्योंकि हर बार किसी को अलग अलग तरीके से समझाने की जरूरत होती है। प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में कि किसी ने बोला कि अच्छा आपने मस्जिद नहीं जाना है ना, मस्जिद नहीं जाना, कॉमा लगा के नेक्स्ट पेज पे लिखा था कि बिना नहाए धोए नहीं जाना। तो कई बार फैक्ट्स पब्लिश करने में, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है ये बहुत लंबा टेक्स्ट है, किसी को 2 लाइन में समझ में आ जाएगा, किसी को 4 में समझ में आएगा, किसी को 1 पेज में समझ में आएगा। किसी को 1 पेज, जिसको 2 लाइन में समझ में आता है उसको 1 पेज दे दिया, वो बोलेगा यार ये क्या बकवास है, ये रेलिवेंट नहीं है, मेरे को तो शॉर्ट में बताओ। अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार शॉर्ट में बताओ ना, एक बात को 4 बार बता रहे हो। पर अगर एक बात 4 बार बताई जा रही है, इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, ये एक सवाल आया है, वाई ओनली गुड पीपल आर ऑलवेज एट फॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, गुड पीपल हमेशा फॉल्ट पे नहीं होते। हाँ, एक आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है, क्योंकि हम इस क्लास में बैठे हैं सभी लोग, तो इसका मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हैं गुडनेस के। प्रकृति के 3 नियम होते हैं, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। हमारे अंदर ये तीनों हैं, किसी कोई डिग्री का फर्क है। सुबह गुडनेस का मोड ज्यादा होता है, रात को जो है इग्नोरेंस का मोड ज्यादा होता है, पर हमारे अंदर ये तीनों हैं। तो भक्ति जो है, भक्ति शुरू करने का जो लेवल है वो गुडनेस है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर इस समय गुडनेस प्रधान है इस समय। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा गुड पीपल आर एट फॉल्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फोर्ड का नाम सभी ने सुना होगा, फोर्ड जो गाड़ियां आती हैं जिसकी। तो जो फोर्ड है, फोर्ड के जो ओनर हैं, ही इज अ वेरी हम्बल डिवोटी इन इस्कॉन। तो अब somebody can say अरे वो तो गुड बंदे हैं, बैड बंदे हैं, अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि नहीं ये पैसा कमाने में दिक्कत है, या लेट्स से हमें गुडनेस, ये गुड नहीं होता, ये गुड के साथ ही दिक्कत होती नहीं। ये मैटर नहीं करता। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार गुडनेस का मतलब क्या है हमारे लिए। हमें लग रहा है हम गुड हैं, ठीक है, जैसे भीष्म को भी लग रहा था, हाँ, कर्ण को भी लग रहा था, सबने कुछ कुछ किया एक्टिविटी, देवर पार्ट ऑफ दुर्योधन। तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, भगवत गीता के करेक्टर्स से भी सीखेंगे। एक है जो भगवान डायरेक्ट नॉलेज दे रहे हैं, एक है जो इनडायरेक्ट मैसेजेस हमारे आचार्य हमें कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम दोनों के माध्यम से अपने जीवन को बेटर बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। पर प्लीज ये अगर युवराज प्रभु जी ये सवाल हम नोट कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि Yes. ये हम सबको इसके आंसर हम कन्वे कर सकते हैं फिर। Yes, Prabhu, I've taken down all the questions. So, जी, yeah. थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट क्लास। और तब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में पढ़ें इसको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। हरे कृष्णा। So thank you all for attending the class today. I hope it was very learning session. You all have got, you should have got some new learnings, new perspectives towards looking at things.
So a request to you all. So we would be sharing a feedback and the quiz in the WhatsApp group. So request you all to please do attempt. Many of them have not attempted the introductory quiz. So the form is still open. You can attempt that as well. And the quiz for chapter 1 would also be shared in the WhatsApp group. So please do attempt that too. So hope to see you all in the next session as well. If there are any doubts, any queries, you can mention those in the feedback form as well. So there would be a section where you can add any queries that you have related to chapter 1, which was discussed today. So all the questions would be, the answers would be conveyed to you all. So please do not forget to mention all your queries. Even the minutest, the slightest one, the silliest one should also be there. So we'd be happy to answer those queries. Thank you all. Hare Krishna.